शैतान का जब अटैक होगा आपके ऊपर, तो सबसे पहले शैतान क्या करेगा, आपके मन के ऊपर होल्ड लेगा, फिर आपको अभिषिक्त से दूर करेगा, फिर वो भरमाने वाली स्पिरिट आपके अंदर आ जाएगी और आप पूरी तरह उस अनॉइंटिंग से डिस्कनेक्ट हो जाओगे। आपकी लाइफ से एक अभिषिक्त का जाना आपको पता नहीं है, शैतान की एंट्री है आपकी लाइफ में, भरमाने वाली स्पिरिट की एंट्री है, क्योंकि जो एक अभिषिक्त प्रभु खुद ही निकाल देता है। कई बार अगर परमेश्वर हमसे खुश नहीं है ना, तो परमेश्वर खुद ही हमारे जीवन से एक अभिषिक्त को दूर कर देगा, क्योंकि वो अभिषिक्त जो होता है वो परमेश्वर के क्रोध को जो तुम्हारे ऊपर आता है उसको रोकता है ना। क्योंकि हम टीचिंग दे के, वचन दे के तुम्हें वो जो तुम गलतियां करने वाले होते हो या कुछ करने वाले होते हो, तो हम क्या करते हो, परमेश्वर का क्रोध तुम पे से हटा लेते हैं, समझे। तो क्या होता है, उसके बाद जैसे ही वो अभिषिक्त तो तुम्हारी लाइफ से जाएगा, तो वो भरमाने वाली स्पिरिट पूरी तरह से, प्रभु कहेगा कि तूने सत्य को पहचानना नहीं चाहा तो मैं भी तेरे मन पे तुझे छोड़ देता हूँ, अब जो मर्जी करो, है ना। तो हमें बहुत केयरफुल रहना इस चीज के लिए कि क्या सुन रहे। आप देखो, जब एक मसीह व्यक्ति जब प्रभु के पास आता है, वो अपनी प्रॉब्लम को लेके आता है ना। एक प्रभु का कोई भी जन, कोई भी दास आपको वचन सुनाता है, आपको डिलीवर करता है ना, आपके लिए प्रार्थना ही करता, आपको टीचिंग देता, आपको खड़ा रखता है, तो आप खुद सोचो कितनी मेहनत वो आपके लिए करता है। मुझे याद है कि जब हमारी सेवकाई शुरू हुई थी, ये आज का नहीं है, शुरू से ही रात के 2-2 बजे लोग अपने बच्चों को दुष्ट आत्माओं से उठा के ले आते थे, और मेरे को खाने पीने की सुधि रहती थी, पूरी रात मेरी 4-4 बज जाते थे सुबह। और मैं कई बार देखती हूँ कि वो लोग कहाँ गए आज। कुछ लोग तो मतलब इतना ज्यादा मुझे पता है कि मैंने कितना स्ट्रगल किया, बट वो लोग आज दिखाई नहीं देते हैं। क्यों? शैतान कुछ ना कुछ, आप सोचो, जिस व्यक्ति ने आपको गड्ढे से निकाला, जिस व्यक्ति ने आपको डिलीवर किया, क्या वो व्यक्ति चाहेगा कि आप नाश हो जाओ? वो चाहेगा कि आप परमेश्वर से मिलो, वो अपनी दौड़ को पूरा करो, और उस दौड़ में वो व्यक्ति आपकी मदद कर रहा होता है। लेकिन शैतान क्या करता है, उसको पता है कि अगर ये इस व्यक्ति के साथ रहा तो ये इसकी दौड़ में इसका साथ देगा और ये पूरा कर लेगा। तो वो सबसे पहले उस जो तुम्हारी सामर्थ, ताकत जो तुम्हें खड़ा रखता है, उसी से अलग करता है वो तुम्हें, है ना। तो हमें ध्यान देना है, हम हैं कौन किसी भी अभिषिक्त की बुराई करने वाले, है ना। देखो बाइबल में लिखा, परमेश्वर अपने दासों से सबसे पहले प्रभु के दास ही खड़े होंगे वहां पर। प्रभु खुद उनको न्याय करेगा, खुद उनको, है ना। हाँ, कुछ चीजें हैं जो रॉन्ग हैं, जो बिल्कुल ही बाइबल से मैच नहीं करती हैं, तो फिर भी नहीं बोलते। बाइबल में लिखा, उसके दूत भी कभी वो मूसा के खिलाफ नहीं बोले, कभी वो परमेश्वर के अभिषिक्तों के खिलाफ नहीं बोले। आप देखो, सबसे ज्यादा शैतान क्या करता है, क्रिश्चियनिटी में सबसे ज्यादा लोग पास्टर्स के खिलाफ बोलते हैं। जिसने हमारे लिए प्रार्थना की, जिसने हमें डिलीवर किया, जिसने हमें आशीष दी, शैतान उसी के विरुद्ध खड़ा कर देता है। और हमें समझ नहीं आती कि हम किस प्रभु ने बाइबल में राजाओं को धमकी दी, मेरे अभिषिक्तों को मत छूना, ये मेरे अभिषिक्त है। राजाओं को प्रभु धमकी देता था, मेरे नबियों और अभिषिक्तों की हानि मत करना। प्रभु इतना ज्यादा, राजा को कुछ नहीं समझता था प्रभु, अभिषिक्तों के सामने राजाओं की औकात नहीं थी कुछ भी, क्योंकि वो अभिषिक्त ही उन राजाओं को अनॉइंट किया करते थे। लेकिन आज डेविल ने इतनी गलत लोगों को, शैतान के एजेंट है जो खुदा के दासों की बुराइयां करते हैं बैठ के। हमें कभी भी किसी भी, वो अगर दास कर रहा है तो वो किसका दास है? खुदा का दास है। खुदा खुद निपटेगा उससे, वो खुद गिरा देगा उसको, खुद उससे निपट लेगा। जब शाऊल प्रभु के साथ नहीं चला तो प्रभु ने उसको राजा की पद से उतार दिया। जब शिमशोन ने उस अनॉइंटिंग की कदर नहीं की तो वो अंधा हो गया। तो कहाँ पे परमेश्वर का न्याय, कहाँ पे पक्षपात है प्रभु का? अगर कोई दास सही नहीं चल रहा तो वो किसका दास है? वो तुम्हारा या मेरा दास नहीं है, वो खुदा का दास कहलाता है। तो खुदा खुद निपट लेगा उससे। हमें क्या जरूरत पड़ी है अपनी जवान को भी? बाइबल में लिखा है कि जब दूतों ने, शैतान के दूतों ने मूसा के शव के बारे में पूछा, तो ऊंचे पद वालों को, अगर आप पतरस की किताब पढ़ें तो लिखा है कि वो ऊंचे पद वालों को बुरा भला नहीं बोलते थे, बल्कि कहते थे परमेश्वर तुम्हें डांटे बस। प्रभु के दूत भी परमेश्वर के अभिषिक्तों के खिलाफ नहीं बोलते हैं। और आज ये इतनी
गंदगी जो हमारी क्रिश्चियनिटी में फैल चुकी है, हर एक दास दूसरे दास की बुराई, विश्वासी पास्टरों की बुराई, है ना भाई। अगर कोई कर रहा है तो उससे प्रभु निपट लेगा अपने आप। ज्यादा देर नहीं रहती है चीजें। बाइबल में लिखा कुछ भी ढका नहीं है, सब खुल जाएगा। कुछ कोई बात छिपती नहीं है। प्रभु खुद गिरा देगा, खुद उसको बीमार कर देगा, प्रभु उसको कैंसर दे देगा, कोरोना में मार देगा, कुछ भी कर देगा परमेश्वर, अगर कोई गलत चल रहा है तो, है ना। लेकिन अगर हम कौन है न्याय का? हम करेंगे भी क्या? हम जज हैं, उसके वकील हैं, हम लड़ेंगे, क्या करेंगे हम अपने को गंदगी लेके आएंगे, अपने ही बीमारी को इनवाइट करेंगे, दुष्ट आत्माओं को इनवाइट करेंगे, ये सब चीजें करके। इसीलिए कभी भी कोई छोटा दास है, कोई बड़ा दास है, कोई सेविका है, कोई इवेंजलिस्ट, कभी मत मुंह खोलो। और खासकर लोग कभी भी जिनकी बुराई करते हैं, कभी उनको पर्सनली जानते ही नहीं है। सिर्फ उसने कुछ बोला, उस व्यक्ति ने कुछ बोला, उसका कोई बैड एक्सपीरियंस रहा होगा, या वो खुद ही बैड होगा, है ना, और वो व्यक्ति जाके दूसरे व्यक्ति को कुछ बोल रहा है, और वही गंदगी आपके अंदर डाल रहा है, और आप अच्छे चलते चलते आप भी कड़वाहट से भर गए। आप जानते नहीं उस व्यक्ति को, आपने कभी मिले नहीं हो, और आप उस व्यक्ति की बुराई किसी थर्ड पर्सन से कर रहे हो और परमेश्वर के क्रोध को ला रहे हो अपने ऊपर। वो व्यक्ति रात को घुटने टेक रहा है, वो व्यक्ति प्रार्थना में है, और तुम उसकी बुराई कर रहे हो। तुम सोचो खुदावंद है वो खड़ा हो जाएगा मूसा के लिए फिर अपने, वो कहेगा मूसा से तो मैं निपट लूंगा। उसको पता था मूसा कनानी औरत से शादी कर ली, मेरा नियम तोड़ा। उसने कहा पर तू नहीं बोलेगी, मरियम तू साइड में हो जा, मेरा दास है, मैं निपट लूंगा। हमारा कोई हक नहीं बनता, रिस्पेक्ट करो। बाइबल कहती है परमेश्वर के अगुवे दुगने आदर के योग्य हैं। हमें क्या जरूरत है कुछ बोले? कुछ गलत कर रहा है हमारे सामने, हमारे शहर में बहुत इतनी सारे पास्टर है जो इतनी ऐसी चीजें करते हैं, बट हमें कोई जरूरत नहीं है बोलने की, है ना। प्रभु खुद उनकी आंखें खोल देगा, ठोकर खा के समझ जाएंगे। कुछ लोग समझते ही नहीं है तो ठोकर खा के समझ जाएंगे। तो हमने गलत नहीं करना, हम दूसरों के न्यायी ना बन के बैठ जाए। प्रभु ने कहा अपने भाई को दोष देने की बात हो तो दोष मत दे, एक दूसरे की सह लो, दोष नहीं लगाना। वो प्रभु काहे के लिए बैठा न्याय सिंहासन पे, वो न्याय करेगा, वो लेखा लेगा। प्रभु ने कहा तुम्हारे सारे काम मैं आग पे रखूंगा। जो तुमने सेवाएं की, जो मिनिस्ट्री से पैसे कमाए, जिन मिनिस्ट्री के पैसों से तुमने अपनी कोठियां बनाई, है ना, या तुमने गलत किया, सेवकाई में तुमने व्यभिचार किए, कुछ भी तुमने किया, प्रभु कहता सारे काम चक्के आग में रख दूंगा, जो सब जल जाएंगे। एक भी प्रभु मैंने दुष्ट आत्माएं निकाली, मैंने, प्रभु कहता मैं नहीं जानता भाई तुझे। समझ रहे? अगर आपको, हमें पता होना चाहिए प्रभु न्याय के विषय में क्या लिख रहा है। बाइबल में लिखा है अगर धर्मी इतनी मुश्किल से उद्धार पाएगा तो पापी का क्या ठिकाना। इसलिए प्रभु ने कहा बहुत ज्यादा उपदेशक ना बनो, क्योंकि पहले उपदेशकों से ही लेखा लिया जाएगा। तो ध्यान रखें क्या टीचिंग सुने। कभी भी जो व्यक्ति दूसरों की बुराई कर रहा है, हमेशा जिन लोगों का दिमाग किसी की अच्छाई ढूंढने में नहीं, बुराई ढूंढने में, दो तरह के लोग होते हैं। एक खूबियां देखता है कि चलो कोई बात नहीं है, ये छोड़ो, बंदा अच्छे तो काम कर रहा है। एक व्यक्ति तो बस वो पक बैठा ही इसलिए कि कमियां निकाली। गलतियां किससे नहीं होती? कौन परफेक्ट है? होती है चीजें, इंसान है, इतनी बड़ी सेवकाइयां है, सब बहुत सारी चीजें हैं, आपसे घर नहीं संभाले जाते। और हम यहाँ पर बैठ के जो व्यक्ति हजारों को लाखों को संभाल रहा है, हम उनके विषय में बुराई करें बैठ के। प्रभु है वो। बहुत लोगों को मैंने देखा है, हमें बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, लोगों का बचता ही कुछ नहीं है। ये मेरे अपने एक्सपीरियंस है। मैं मुंह तक नहीं खोलती। मैंने कहा प्रभु अगर मैंने मुंह खोल दिया, इस बंदे का बचना कुछ नहीं है। इसलिए हम डरते हैं। हम इसलिए डरते हैं कि ये व्यक्ति अगर हमारे खिलाफ भी जाएगा तो डायरेक्ट ही प्रभु के से पंगा ले रहा है। हम तो उस व्यक्ति के लिए दुआ करते हैं कि परमेश्वर इसको बख्श दे। तो बहुत, आपको पता नहीं, ये स्पिरिचुअल वर्ड है। अगर एक कमांड से प्रभु के दूत आते हैं ना, तो एक कमांड से अगर शैतान डरता है तो आपको पता नहीं उस अनॉइंटिंग के खिलाफ बोल के हम क्या अपना नुकसान करते हैं। इसलिए जितने भी लोग सुन रहे हैं ध्यान से, कोई बुराई कर रहा है उसको बोलो तू न्यायी है या मैं न्यायी हूं, प्रभु देखेगा, चुप रहो। मेरे सामने बोलने की जरूरत नहीं किसी के बारे में।
वो व्यक्ति अपना देखे। तुम अपनी चाल सीधी चलो, तुमने क्या लेना, दुनिया भर के ठेके ले रखे तुमने। मैं इसलिए मेरा किसी के साथ, सबके साथ ठीक है, क्योंकि किसी की लाइफ में हमें इंटरेस्ट नहीं है। कोई क्या कर रहा है वो अपना देखेगा। हाँ, अगर कोई व्यक्ति मेरे पास आता है, मुझसे बहुत सारे आते हैं, बहुत सारे पास्टर आते हैं, बहुत सारे सेवक आते हैं, बहुत सारे लोग भी आते हैं। कई बार वो पता नहीं प्रभु उनसे क्या बोलते हैं, वो आके कन्फेशन करते हैं मेरे सामने, हमने ये पाप किया, हमने ये गलती की, पास्टर जी पता नहीं प्रभु कह रहा था आपके सामने आके हम अपने कन्फेशन को करें। तो मैं, अगर वो आ रहे हैं तो हम उनको संभाल सकते हैं, बट हम जा जा के किसी को क्या देखेंगे, अपना ही नहीं होती चीजें। इतनी जिम्मेवारी फालतू और वेले लोग का काम है। इसलिए बच के रहो, जितना बच सको बच के रहो। शैतान तो बैठा तुम्हारे दिमाग को पकड़ने के लिए, क्योंकि आपको ध्यान देना है कि शैतान आपको डिस्कनेक्ट कहाँ से करना चाहता है। हालेलुया।